ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु शारदाय नमः। मंच पे सभी संत समाज और सभी सनातनी बच्चों, आज ये जोधपुर के अंदर जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, तो देश के अंदर एक दूसरा महाभारत होने जा रहा है। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक लड़ाई धर्म अधर्म की पहले युग में हुई थी, एक इस युग में है। भगवान कृष्ण ने कहा है, समय समय अनुसार धर्म में परिवर्तन, तो कभी शास्त्र से तो कभी शस्त्र से। आज हमारे संत समाज ने यह बात कही कि 4 फरवरी को गिरफ्तारियां दी जाएंगी, लेकिन मैं संत समाज को यह बात कहूंगा कि जिस समय हमें गिरफ्तारियां देनी चाहिए थी, उस समय नहीं दी। आज सरकार पे प्रेशर की बात नहीं, कोर्ट का मामला है। सरकार पे प्रेशर के बहुत तरीके हैं। जब तक हम सभी इस प्रयास में सफल नहीं होते, तब तक हमारी लड़ाई कमजोर है। जिस दिन हम इस मंच पर देश के 13 अखाड़ों के संतों को ले आएंगे, उसी दिन यह लड़ाई जीत जाएंगे। सारे संत समाज लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन संत समाज की एक मर्यादा है। अब निमंत्रण इन बच्चों ने देना है। मैंने अहमदाबाद में बहुत खुल के बात कही थी कि अगला कार्यक्रम से पहले आप सभा निकालें, तो हम अगले कार्यक्रम में 13 के 13 अखाड़े लेकर भव्य प्रोग्राम करें। या तो आशाराम बाहर आएंगे या केंद्र की और स्टेट की सरकार गिरेगी। क्योंकि इस देश को संत समाज चलाता आया है। ये आज जो सेना देश की सुरक्षा कर रही है, ये सुरक्षा भी संत समाज करता था। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी कि वो धर्म का प्रचार करें और देश को सुरक्षित करें। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम संत समाज में कमी आ गई है। हम इसको मानने को तैयार हैं, क्योंकि जो सही मार्गदर्शन देश के बच्चों को देना चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे। इस संसार में जो भी बच्चा आया है, उसे 3 ऋणों से मुक्त होना पड़ता है। पहला ऋण देवताओं का ऋण,
जिन्होंने हमें सृष्टि में भेजा। दूसरा ऋण पितरों का ऋण और मां बाप का ऋण। तीसरा ऋण गुरु का ऋण। लेकिन हम तीनों ऋणों से मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि सबसे पहले जिन देवताओं ने हमें सृष्टि में भेजा, हम सरेआम उनका अपमान सहन कर रहे हैं। आज सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके हजारों देवी देवताओं का अपमान सरेआम हो रहा है। हम संत समाज आप बच्चों को शिक्षा देते हैं कि प्रथम पूजा गणपति की करो, लेकिन हम किस गणपति की पूजा करा रहे हैं? जो गणपति गणेश जर्दे के नाम पे हजारों गणेश जर्दे के पैकेट हमारे पैरों में रुल रहे हैं। तो हम कहां धार्मिक हैं? अरे कबीर की बात करते हो, कबीर पैरों में रुल रहा है। अल्लाह अल्लाह गाना आया, 24 घंटे में पूरे वर्ल्ड में आग लगी, वो बंद हो गया। सरसे वाले ने गुरु गोविंद सिंह की पोशाक डाली तो पूरे देश में आग लगी और उसे माफी मांगनी पड़ी। लेकिन यहां जिसका दिल चलता है सनातन धर्म का मखौल उड़ा रहा है। जो चैनलों पे रामलीला महाभारत का मखौल दिखाया जाता है उसे कोई और नहीं, आप सनातनी देखते हो। आज जितने भी संतों पे अत्याचार हुआ, सरकारों ने किया, उनका और मीडिया का हौसला इसलिए बुलंद हुआ कि आप लोगों ने उनका साथ दिया। जैसे 4 करोड़ आप अपने शिष्य देश में हैं, तो 4 करोड़ बच्चों ने इन चैनलों का बायकॉट किया होता तो ये लड़ाई हम उसी दिन जीत जाते। लेकिन अब अपने गुरु को दिल से प्यार नहीं करते, ड्रामा करते हो। वरना ऐसा ना होता कि 4 महीने से आपका गुरु जेल में होता और आप आराम से बैठे। सबसे बड़ी कमजोरी पुराने समय से हमारे धर्म में चलती आ रही है, जिसे हमें बदलना होगा। जब मुसलमान के बच्चा पैदा होता है और 4 साल का होता है तो उस बच्चे को बकरा ईद पर बकरा कटाकर रक्त दिखाया जाता है और उसे कसम दिलाई जाती है कि जब भी इमाम खतरे में हो तो तेरा कोई रिश्ता नहीं, तू कुर्बान हो जा, तेरे को जन्नत मिलेगी। तो जो सिख का बच्चा होता है उसे 4 साल के बच्चे को तलवार धारण कराकर यह ज्ञान दिया जाता है कि तेरे लिए सब कुछ तेरा धर्म है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के 12 साल के बच्चे को भी ये कहकर डराया जाता है कि बेटा बाहर मत जा, बाहर पापा उठा के ले जाएगा। वो डर कहीं ना कहीं आप लोगों में काम कर रहा है, इसीलिए सनातन का ये हाल हो रहा है। अगर हम सनातन के पतन को रोकना चाहते हैं तो हमें पूर्ण तौर पे धर्म को समर्पित होना पड़ेगा, वरना एक के बाद एक देश के अंदर ऐसे ही हालात हमारे साथ होते रहेंगे और हम मूक दर्शन बनकर देखते रहेंगे। कहीं ना कहीं हम लोगों ने गीता और भागवत को
मरने का साधन बना लिया। घर में बुजुर्ग मर रहा है, उसे 18वां अध्याय गीता का सुना दो, गंगा जल मुंह में डाल दो, जल्दी प्राण छूट जाएगा। अरे जबकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि पाप करना पाप है तो पाप सहना महापाप है। तो इस बात को आप क्यों अनदेखा करते हो? हमें भगवत गीता को सुनने की जरूरत नहीं, उसे धारण करने की जरूरत है। तभी हम उस परमपिता परमात्मा के चरणों में सच्ची श्रद्धा अर्पित कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारी ये भी बहुत बड़ी कमी है कि जहां भी प्रवचन भजन होता है मर्यादा में सब कुछ चलता रहे। जब मर्यादा खंडित हो और संत को गुस्सा न आए तो वो संत कहलाने का हकदार नहीं है। इसलिए आज मैं बच्चों को फिर से पूर्ण विचार करने को कहूंगा कि सबसे पहले वो इस लड़ाई को एक पायदान लड़ाई बनाकर फिर मैदाने जंग के अंदर उतरे ताकि लड़ाई में विजय हमारी ही हो। क्योंकि ये लड़ाई सत्य और असत्य की है, तो सत्य में विजेता सदा ही होती आई है। मैं इस मंच से इन बच्चों को विश्वास दिलाता हूं कि तेरा के तेरा अखाड़ों को इस लड़ाई के लिए मैं लाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं अखाड़े के जिम्मेदार पद पे विराजमान हूं और जो अखाड़े हैं ये तो देश और धर्म की सदा ही फौज रहे हैं। और हम जूना अखाड़ा तो नागे संतों का अखाड़ा है। हम जिस जगह पे 100 नांगे पहुंच जाएं वहां पे चंद दिनों में सरकारें गिर जाती हैं। तो इसलिए कोई भी आंदोलन शुरू करने से पहले हम लोगों को अखाड़ों को साथ लेकर फिर आंदोलन की घोषणा करनी चाहिए ताकि वो आंदोलन हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर नजर आए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बराम देता हूं और आप बच्चों को यह संदेश देता हूं कि आप अपने देवी देवताओं के अपमान के लिए लड़ना शुरू करें। अगर आप उनके मान सम्मान के लिए लड़ेंगे तभी भगवान आपकी रक्षा करेगा। जो आदमी खुद अपनी रक्षा नहीं करता उसकी भगवान रक्षा नहीं करता।